तो एक तरफ आप देख ही रहे हैं टीएमसी में भारी फूट और दूसरी तरफ सीआईडी दफ्तर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक की पेशी हुई। कुणाल घोष की दोपहर 3 बजे पेशी होगी। तो एक के बाद एक आप देख रहे हैं लगातार रेड भी पड़ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ पार्टी में जो फूट है, बागी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल मुलाकात होगी, आगे अब तय होगा कि असली नकली जी हाँ कौन होगा। टीएमसी से बीच अहम खबर ये बता दें कि फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक की पेशी हुई है। वहीं कुणाल घोष की भी दोपहर 3 बजे पेशी होगी। तो वहीं मनोज पांडे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए लगातार अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज पेशी की गई है फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी बार अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी भवन भवन पहुंचे हैं। अभिषेक बनर्जी को देखिए पहले उनको 3 नोटिस मिली थी, अभिषेक बनर्जी नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी उस दिन गए थे, अभिषेक बनर्जी करीबन 5 साढ़े 5 घंटा जो सीआईडी के अधिकारी थे उनसे पूछताछ किए थे। देखिए आज अभिषेक बनर्जी दूसरी बार पहुंचे हैं और सीआईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और 3 बजे कुणाल घोष, यानी जो बता दें कि ये जो स्पीकर को लेके जो मामला था, सारा स्पीकर के जो सिग्नेचर हुआ था, सारे विपक्ष का जो नेता सोमदेव को बनाने को लेकर उसमें सिग्नेचर था जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम था। तो ये सीआईडी के अधिकारी जो उस पे फर्जी जो कि कई ऐसे हस्ताक्षर थे जो कैपिटल में लिखे गए थे, इन सब चीजों पे जब शक हुआ तो देखिए ऋतुवत थे। और यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि जो इसमें सिग्नेचर है कहीं ना कहीं फर्जी बना है। और उसके बाद जो असली जो है 58 जो विधायकों की जो उनकी सिग्नेचर उनके पास में है। तो अब मामला पूरा देखिए अभिषेक बनर्जी को क्या उसमें थे, साइन कहाँ पे हुई थी, कौन कौन इस चीज में शामिल थे, कहाँ मीटिंग आप लोगों ने किया, और ये सब सारी चीजों को सीआईडी के जो अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। देखिए 4 दिन पहले जिस तरह से देखिए अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली थे तब उस दिन भी जो अभिषेक बनर्जी की पार्टी ऑफिस है, ममता बनर्जी के घर जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पे भी सीआईडी के अधिकारी गए थे कई तथ्यों को जुटाने के लिए। तो अब सीआईडी के अधिकारी जिस तरह से अभिषेक के दबाव के तौर पर कहे कि अभिषेक को सारी चीजों को तथ्यों को जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहली बार जब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुआ था तो सीआईडी अधिकारियों को सही जवाब नहीं मिल पाया था। ये हमें जानकारी मिल पा रही है कि जब 3 बजे कुणाल घोष पहुंचेंगे तो उनसे भी पूछताछ होगा। और सीआईडी के अधिकारी हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष दोनों जन के सामने आपस में बैठाकर सामने सामना सभी तथ्यों को कहे, क्योंकि जितने भी विधायक हैं सभी के विधायकों की बातों में फर्क आ रहा है। देखिए जिस तरह से कहे कि अरूप राय के घर में जब सीआईडी के अधिकारी गए थे उनसे पूछताछ किए थे, और जिस तरह से देखिए फिरहाद हकीम उनसे भी पूछताछ सिग्नेचर मामले में हुआ है। और यहाँ पे जिस तरह यहाँ चौरंगी की विधानसभा नैना बंदोपाध्याय के घर गई थी सीआईडी, उनसे भी पूछताछ किया गया था। तो किनकी बातों में कितनी फर्क है, कितनी सच्चाई है, इन सब चीजों को लेकर अभिषेक बनर्जी से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और 3 बजे कुणाल घोष पहुंचेंगे तो उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। देखिए फर्जी वाड़े को लेकर, गलत सिग्नेचर जिसमें कैपिटल था, सारी मामलों को लेकर सीआईडी के अधिकारी लगातार एक तरह से कहीं ना कहीं इसमें सही तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जी मनोज, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, देखिए 3 बजे कुणाल घोष की भी पेशी होगी। तो क्या तब तक अभिषेक बनर्जी सीआईडी के दफ्तर में ही रहेंगे? अभी भी वो सीआईडी दफ्तर में ही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कल आपने देखा ही था कि उनके पीए के लोकेशन को सर्च करते हुए घर पहुंची थी। अलग अलग मामलों को लेकर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है अभिषेक बनर्जी की। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक बनर्जी के मुश्किलों तो बढ़ते साथ साथ जो ममता बनर्जी है उनकी भी मुश्किलें बढ़ते जा रही है। क्योंकि लगातार देखिए ममता बनर्जी भी कल जब अभिषेक बनर्जी के घर सीआईडी के जो अधिकारी जब पहुंचे थे उनके पीओ को लेकर, जिस तरह सुमीत के जो लोकेशन था, फर्जी वाली जमीन का मेदिनीपुर का मामला था, तो अब ममता बनर्जी का देखिए एक तरह से विधायकों में टूट, अभिषेक बनर्जी को सिग्नेचर को लेकर, और एक तरह से सांसदों की जो गुटबाजी। देखिए लगातार जो सांसद है ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं एक तरह से सांसद जो ममता बनर्जी के बेहद करीब थे, अब उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए अब जो जिस तरह से सांसदों का आंकड़ा जो सामने आ रहा है कि पहले 14 सांसदों ने सिग्नेचर किया था, फिर 5 सांसदों ने सिग्नेचर किया, ये आंकड़ा पहुंच के 19 हो चुका है। बिल्कुल मनोज, 20 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। और देख ही रहे दिल्ली एयरपोर्ट पर एक के बाद एक सांसद पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और अहम खबर बता दें, ममता समेत 5 टीएमसी नेताओं को कानूनी नोटिस दिया गया है। जी हाँ, काकोली घोष के बेटे बैद्यनाथ ने ये नोटिस भेजा है। कभी विधानसभा का टिकट नहीं मांगा, ये कहा गया है बैद्यनाथ की तरफ से। टीएमसी नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं।
तो देखिए, ममता बनर्जी पे पहले भी एक मामला दर्ज किया गया था और उसमें सांप्रदायिक बयान को लेकर ये मामला दर्ज किया गया था। और फिर से आपको बता दें कि नोटिस भेजा है कि कभी विधायक विधानसभा का टिकट ही नहीं मांगा, ये वैद्यनाथ की तरफ से दावा किया गया। हमारे सहयोगी मनोज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, हम देख ही रहे हैं चुनाव के नतीजे तो आए, टीएमसी की हार हुई, उसके बाद एक के बाद एक ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। हालांकि ममता बनर्जी हमने देखा है कि किस तरह से मजबूती से सामना करती हैं, लेकिन फिलहाल मुश्किल की घड़ी। लिए अब लगातार देखने को बढ़ रही थी कि जो ममता बनर्जी बंगाल में एक तरह से कहीं न कहीं अग्नि कन्या और सिंधी के रूप में दहाड़ती थी चुनाव के पहले तक। 4 तारीख को देखिए, 4 मई को जो परिणाम आया है, ममता बनर्जी के ठीक विपरीत परिणाम आया था। क्योंकि टीएमसी पार्टी ये पूरी तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को पूरी विश्वास था कि टीएमसी फिर से चौथी बार यानी चौका लगाने के यहाँ पे बंगाल में आ रही है, सत्ता उनकी आ रही है। लेकिन ठीक विपरीत हुआ। देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद हम करीबन देख रहे हैं कि 30 से 35 ऐसे पार्षद हैं जिनकी भ्रष्टाचारी के ऊपर में लगातार पहले से इल्जाम थे, आरोप थे। जबकि टीएमसी सरकार थी तो पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, किसी तरह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो अब बीजेपी आने से देखिए 30 से 35 ऐसे जो पार्षदों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि ऐसे देखिए जो सुजीत बोस पूर्व मंत्री है, उनको ईडी भ्रष्टाचार के नगर निगम के आरोप में गिरफ्तार किया है। और देखिए, अब कल ही देखिए मदन मित्रा के घर में जिस तरह से ईडी का रेड था, ईडी की करीबन 8 जगहों पे पूरी कोलकाता में हो रही थी। मदन मित्रा के 3 घर है, यानी एक कमरहट्टी है यहाँ पे था और बेहला में था और भवानीपुर में मदन मित्रा के घर पे हो रहा था। नगर पालिका का भ्रष्टाचार का आरोप है। तो कहीं ना कहीं देखिए ममता बनर्जी के साथ साथ ममता बनर्जी के जो विधायक हैं उनकी भी जो ममता बनर्जी के टच में है, यानी ममता बनर्जी के बेहद करीबी है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ते जा रही है। तो अब ये देखना है कि सामने किस तरह से जो विधायकों को ममता बनर्जी कितना बात सपाती है। और कल ममता बनर्जी के लिए देखिए बेहद अहम खास होगा, क्योंकि जब सारे सांसद एक तरह से अपने जो अलग गुट का है, देखिए सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और बेहद खास होते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय का जो कि विद्रोह वाले जो बगावत के जो सांसद में उनका नाम है, यानी अब कुल मिला के 20 आंकड़ा हो गया। देखिए कुछ ही देर बाद पहले काबुली बोस दतिया से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि वो दिल्ली पहुंची हुई है और ऐसा है कि ये 20 आंकड़ा नहीं 22 भी हो सकता है। तो अब ये 2 सांसद और कौन है, ये कौन है, अब इनका लीड क्या सुदीप बंदोपाध्याय करेंगे। ममता बनर्जी के लिए आज का दिन तो जिस तरह से है ही है। बिल्कुल मनोज, कल का दिन कह सकते हैं आप फैसले की घड़ी, कल बहुत कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।